मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आपको मालूम है ना मैं कौन से जहाज से बातें कर रहा हूँ, आप पहले से जानते हैं। 1945 में जैसे विश्व की महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध होने के वक्त 7.5 करोड़ लोगों का विनाश हुआ। लगभग 2 करोड़ सैनिक लोगों का मृत्यु हो चुका था। लगातार घमासान युद्ध हो रही थी। एक तरफ इतना युद्ध को कैसे रोकना है चाहते थे, लेकिन जापान युद्ध को आगे बढ़ा रहा था। इसलिए सारे विश्व के नेता ने मिलकर ये निर्णय किया परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करना। इसलिए हिरोशिमा नागासाकी इस दोनों शहरों पर उन्होंने निशान बना के नाश करने के लिए सोचा था। 1945 अगस्त महीना की 6 तारीख में पहला बम गिरा गया था। उसका नाम भी रखा गया, लिटिल बॉय करके उसका नाम रखा था। उसमें बड़ा विनाश हुआ। 1.5 करोड़ लोग मरे हैं और विकलांग हुए हैं। बहुत सारे लोग विनाश हुए हैं। ठीक 3 दिन के बाद अगस्त 6 तारीख को दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। उसका नाम रखा गया फैट मैन। इसका मतलब मोटा आदमी, ऐसा एक नाम रखा गया है। उसके नमूना को यहाँ म्यूजियम में रखे हैं, हम भी जाके उसको देखे हैं। बड़ा एक विनाश हुआ था। चारों तरफ के सारे जो बिल्डिंग्स है वो पिघल गया, उसका पूरा लोहा भी पिघल गया। ऐसे लोगों का हालत क्या रहा होगा, छोटे बड़े बच्चे सारे सब विनाश हो गए। यहाँ का एक कलिसिया भी पूरा गिराया गया। उसका मॉडल को भी यहाँ पर रखे हैं और पूरी बातों को यहाँ पर लोग म्यूजियम में बना के रखे हैं। उस वक्त में इस स्थान पर कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग रहे। उसमें 75,000 के ज़्यादा लोग मर के ख़त्म हो चुके हैं, सब विनाश हो गए हैं। और 75,000 से ज़्यादा लोगों का शरीर घायल किया गया है। बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग आ गए हैं। उस युद्ध में उस बम गिराने के बाद उस दूसरा महायुद्ध का अंत आया। इतिहास गवाह है, करोड़ों लोगों का जीवन उस युद्ध में खत्म हुआ। इस 80 साल के युद्ध में तय किया गया इसके बाद कोई भी परमाणु हथियार को कोई इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद यूएन काउंसिल बैठा है और सारे देश में इसमें तय किया है कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाना, लेकिन सब लोग बना के अभी अपने पास रखे हैं। इसके बाद नाइट्रोजन बड़े बड़े हथियार को भी बना के, विनाश करने वाला हथियारों को बना के सारा देश रखा है। ये सब विनाश की बातें दुनिया तैयार करके रखा। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। बाइबल में भजन 34 अध्याय का 7 वचन में देखेंगे, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्या आप प्रभु को डरते हैं? तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपको रक्षा करेगा। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ स्वर्गदूतों की उपस्थिति को मैं महसूस करता हूँ। जहाँ कहीं भी यात्रा करता हूँ मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ, हे प्रभु तूने मेरे लिए स्वर्गदूतों को भेजा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कार में, ट्रेन में या फ्लाइट में, बस में, कैसे भी मैं यात्रा करता हूँ, प्रभु तू अपने स्वर्गदूतों को भेजा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे प्रभु को स्तुति करने की बातों को मैं हमेशा आदत में रखा हूँ, क्योंकि बाइबल की वचन को विश्वास करता हूँ, प्रभु पर विश्वास करता हूँ और उनकी वादा पर विश्वास करता हूँ। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुसीबतों में प्रभु ने मुझे खतरों से बचा के रक्षा किया है। लगा किसी ने अचानक आके ऐसे मुसीबतों में, खतरों में बचाया है। जी हाँ, यदि आप बाइबल को विश्वास करने के द्वारा, वचन को विश्वास करने के द्वारा स्वर्गदूतों की उस सुरक्षा को आप महसूस कर सकते हैं। प्रभु पर हमें विश्वास करना है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाएं या अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से भी आपको कहना है, प्रभु तुम्हारे लिए अपने स्वर्गदूतों को रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारा साथ रखा है।
स्वर्गदूतों को हमें दंडवत नहीं करना है, उनको हमें आराधना नहीं करना है, परमेश्वर को ही सिर्फ आराधना करना है। परमेश्वर ने हमारी रक्षा के लिए उस स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजा, इसलिए प्रभु तू मेरे लिए स्वर्गदूतों को भेजा, धन्यवाद। ऐसे प्रभु का हमें स्तुति करना है। यदि आप इसे विश्वास करने से हमेशा परमेश्वर की सुरक्षा में आप रहते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। जरूर विश्वास करें, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा रक्षा करेगा और आगे भी रक्षा करते रहेगा। लेकिन परमेश्वर के लिए हमें डरना चाहिए। हम नहीं करेंगे, शराब पिएंगे, शराब की दुकान में प्रभु तू मुझे रक्षा करना, ऐसे कहने से प्रभु स्वर्गदूतों के द्वारा आपको रक्षा कभी नहीं करेगा। जो परमेश्वर के लिए डरते हैं, अपने जीवन को पवित्रता में रखते हैं, उन सारे लोगों के लिए सिर्फ ये सुरक्षा को प्रभु देते हैं। अर्पण से करेंगे, हे प्रभु तूने मेरे सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को रखा है, मैं आपको स्तुति करता हूँ। मेरी रक्षा के लिए तूने अपने स्वर्गदूतों को रखा है, इसलिए स्तुति करता हूँ। आज भी वे मेरे साथ लगातार रहते, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। मेरी रक्षा करते हैं और मेरे साथ रहते, इसलिए स्तुति करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम में आमीन आमीन।